तो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है अनिल। तो आज का टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के बारे में आप लोगों को आज हम बताएंगे कि एमएस एक्सेल में क्या काम किया जाता है, किस तरीके से एमएस एक्सेल में काम किया जाता है। तो नॉर्मल तरीके से बताते हैं कि एमएस एक्सेल में डाटा तैयार किया जाता है और शीट तैयार किया जाता है। इसमें एप्लीकेशन, लेटर, ये सभी चीज़ें नहीं तैयार किया जाता है या टाइप किया जाता है। इसमें डाटा या शीट तैयार कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो एमएस एक्सेल का आज इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। एमएस एक्सेल का आज इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तो ही समझ में आएगा। तो चलिए फिर अब हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं। तो उसके लिए हमको स्टार्ट विंडो में चलते हैं, स्टार्ट पे। उसके बाद एमएस ऑफिस एक्सेल 2007 पे क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने एक्सेल का सीट खुल करके आ गया। इसको हम सीट के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे सामने खुल करके आया है, ये हमारा क्या है, सीट। इसको हम सीट के नाम से जानते हैं। जब भी हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरीके से कुछ डायलॉग मतलब सीट खुल करके आएगा। यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे टाइटल बार दिया हुआ है, ये टाइटल दिखा रहा है, ठीक है। बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये मेनू बार है, 7 मेनू बार होते हैं। पहला है होम, दूसरा है इंसर्ट। इसमें अलग अलग टूल है, इसका आगे यूज बताएंगे किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद पेज लेआउट है, यहाँ पे पेज लेआउट हो गया। उसके बाद फार्मूला हो गया, डाटा हो गया, ये डाटा हो गया, ये रिव्यू हो गया और ये व्यू। तो ये 7 मेनू बार है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स है। अब नेम बॉक्स होता क्या है, यह है क्या, यहाँ पे जो दिया है A1 लिखा हुआ, तो ये नेम बॉक्स क्या है। नेम बॉक्स क्या होता है, जो हमारा सेल है, ये जो हमारा ये कॉलम हो गया, ये कॉलम है। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये हमारा जो कॉलम है इसको हम कॉलम कहते हैं। और ये 1 2 3 जो दिया है इस तरीके से, ये हमारा क्या हो गया, रो। ये कॉलम और रो को जोड़ करके एक एड्रेस बनता है, नेम बॉक्स बनता है। यहाँ पे जैसा कि दिखा रहा है नेम बॉक्स बनता है। तो यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, यहाँ पे एक कॉलम में है बॉक्स और रो किस रो में है, 1। तो यहाँ पे A1 हो गया। जैसे हम कहीं और रखते हैं, यहाँ पे जैसे हम रखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, किस कॉलम में है, यहाँ C और 6। तो यहाँ पे नेम बॉक्स में हो जाएगा C6। तो ये उसके एड्रेस को दिखाता है, डिफाइन करता है, दिखाता है कि किस कॉलम और रो में आप हैं। यहाँ पे जहाँ भी रखेंगे, यहाँ पे नेम बॉक्स में ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस दिखाएगा। ये एड्रेस बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो उस फार्मूला में इस एड्रेस को लगाना ज़रूरी होता है, तो ही फार्मूला अप्लाई होगा इस पर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला बार, ये फार्मूला बार है। उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ फार्मूला बार। इसी फार्मूला बार में ही हम लगाते हैं, जैसे सम करना है, जोड़ना है या घटाना है या और भी कोई फार्मूला लगाना है। तो ये हमारा हो गया फार्मूला बार, ये हमारा हो गया फार्मूला बार। तो ये आपका कॉलम हो गया, ये हमारा रो हो गया। और ये जो एक बॉक्स बन रहा है, मतलब एक कॉलम और एक रो को जोड़ते हैं, ये जो बॉक्स बन रहा है हमारे सामने, ये जो बॉक्स बन रहा है, इसको हम कहते हैं सेल। इसको कहते हैं सेल, CELL। इसको हम कहते हैं सेल। यही सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे B कॉलम में है तो इसको B बोलेंगे, और किस रो में है, 3 में, तो B3। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, यहाँ पे B3 दिखा रहा है। तो ये हमारा सेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब हमारे सामने सीट ओपन होता है तो हमारे सामने 3 खुलता है, ऑटोमेटिक पहले से ही 3 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 खुलता है। यहाँ पे दिखा रहा है सीट 1, सीट 2 और सीट 3। यहाँ पे अभी हम फ़िलहाल सीट 1 में हैं। उस पर काम करने के बाद अगर हमको दूसरे सीट की ज़रूरत है तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये सीट 2 हो गया। उसके बाद तीसरा, यहाँ पे तीसरा सीट है। तो ये हमारे सामने ऑटोमेटिक 3 सीट खुला होता है। उसके अलावा भी अगर हमको और सीट की ज़रूरत है तो हम उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्लस यहाँ पे ऐड होता जाएगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये 4 सीट,
5 सीट जितना हमको ज़रूरत है। जैसे एक सीट में हम काम कर लिए, डाटा फीड कर लिए, हमको दूसरे सीट की ज़रूरत है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यहाँ से हम सीट बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारा एक्सेल का पेज है इसको हम सीट के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा एक्सेल का पेज है इसको हम सीट के नाम से जानते हैं, इसको हम सीट कहते हैं। यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे यदि हम नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसी पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक बटन दबाएंगे। राइट क्लिक बटन दबाएंगे तो यहाँ पे रीनेम का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने सीट के नाम को चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए 1 2 3 डाल देते हैं, 1 2 3, या कोई भी अल्फ़ाबेटिक ए, चलिए 1 2 3 एक हम डाल देते हैं। उसके बाद कहीं बाहर में किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 1 2 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेटिक रखना है, इस पर भी क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, उसके बाद रीनेम, और यहाँ पे हम डालते हैं ABC, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम रीनेम करके नाम चेंज कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या है, सीट में हम किस चीज़ का सीट बनाए हैं तो उसको हिंट देने के लिए वहाँ पे हम नाम दे सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इस सीट में क्या चीज़ रखे हैं, कौन सा फाइल रखे हैं, इस सीट में कौन सा डाटा रखे हैं। तो सीट बाय सीट हम डाटा अगर हम रखते हैं तो उस डाटा का नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्कूल है तो उसमें जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट में डाल दिए 6 क्लास 7 8 9 10, तो इस तरीके से क्या हो, क्लास वाइज डाल देंगे तो देखने से हमको समझ में आ जाएगा ये 6 क्लास का है डाटा, इसमें 7 का है, इसमें 8 का है, इसमें 9 का है। तो इस तरीके से हम नाम इसमें दे देंगे, जिससे हमको बार बार ढूंढने के, ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे क्या है, पहला चीज़ है कि ए कॉलम BCDEF, तो जेड के बाद फिर क्या आता है तो उसको भी चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए से जेड तक है, या कहाँ तक रहता है, या ए के बाद फिर कौन सा आता है, जेड के बाद। जैसे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, CDEFG, तो ये कहाँ तक गया है तो उसको देखते हैं। तो चलिए जैसे ABCD, इसको हम आगे जाते हैं, जेड तक चलते हैं फ़िलहाल, यहाँ पे XYZ। अब जेड के बाद यहाँ पे AA, AB, AC, AD, AE, इस तरीके से चलेगा। फिर उसके बाद जेड होने के बाद क्या हो जाएगा, BA, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे आ गया A से जेड तक, A से जेड, फिर A to Z, यहाँ तक AZ। उसके बाद क्या है, BA, फिर उसके बाद CA, DA, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा ये भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो ये आते जा रहा है, तो ये कितना होता है, कहाँ तक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे, कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो दबाएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, लास्ट कॉलम में ले आएगा। तो हमारा लास्ट कॉलम देख लीजिए कहाँ तक है, XFD तक ये हमारा लास्ट कॉलम है, इससे आगे नहीं है। तो एक सीट के अंदर इतने कॉलम होते हैं, XFD। उसके कंट्रोल के साथ राइट बटन एरो दबाएंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। तो चलिए अब हम रो देख लेते हैं। ये जो हमारा रो है इसको देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। जैसे 100 के बाद कहाँ जाएगा, 100 के बाद ये देखिए 100 के बाद 101, 102, तो ये कहाँ तक जाएगा उसको भी हम चलिए चेक कर लेते हैं। इस साइड भी रो को भी देख लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो कीबोर्ड में डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये सबसे लास्ट में आ गया रो में। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है 10,48,576, 10,48,576 रो होते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ऊपर या नीचे जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ अप करेंगे, ऊपर जाएंगे, राइट करेंगे, इस साइड आएंगे, लास्ट में कॉलम के लास्ट में लेफ़्ट करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे, डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा। कीबोर्ड में जो एरो बना होता है 4 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, तो उस बटन से हम इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एरो दबाएंगे, कोई भी एरो दबाएंगे तो जिधर हमको जाना है तो वहाँ हम जा सकते हैं। तो अब चलिए
सेल एड्रेस अब आप लोगों को बताते हैं कि सेल एड्रेस का यूज किस तरीके से करते हैं। जैसे सेल एड्रेस क्या है, हम जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे जैसे 15 लिखें, यहाँ पे हम 20 लिखते हैं, यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं, यहाँ पे 80 लिख देते हैं और यहाँ पे 100 लिख देते हैं। अब क्या होगा, जैसे कि किसी भी जो भी लिखा हुआ है, जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसका क्या है, एक एड्रेस होता है, एड्रेस है कि किस जगह पे लिखा है, किस लोकेशन में लिखा है। तो उस लोकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम एड्रेस, उसका एक सीट में एड्रेस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमको 20 और 60 को प्लस करना है, 20 और 60 को प्लस करना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 20 और 60 को प्लस नहीं करेंगे, हम उसके सेल को हम प्लस करेंगे। तो उस सेल के अंदर जो भी संख्या लिखा होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेल एड्रेस के माध्यम से हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं, ना कि न्यूमेरिक के मतलब न्यूमेरिक में डालते हैं। जैसे 20 लिखा है तो डायरेक्ट 20 नहीं लिखेंगे, 60 लिखा है डायरेक्ट 60 नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, वो सेल एड्रेस डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो भी सेल के अंदर होगा उसको क्या करेगा, प्लस करना होगा तो प्लस कर देगा, माइनस अगर लगाते हैं तो माइनस कर देगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन सेल एड्रेस के आधार पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ, अब 15 लिखा हुआ तो 15 तो लिखा है, लेकिन इसका एड्रेस क्या बनेगा। तो जैसा कि हमने बताया है आप लोगों को, यहाँ पे कॉलम क्या हो गया, सी, और उसके बाद रो को किस रो में है, 3 में है। तो पहले क्या होगा, कॉलम फिर रो होगा। तो कॉलम हमारा पहले क्या हो गया, सी हो गया, और रो को ऐड उसी में प्लस कर देंगे तो C3, इसका एड्रेस बन जाएगा यहाँ पे C3। उसी तरीके से इसको जैसे देखते हैं तो यहाँ पे D और 8, D8, इसका देखिए सेल एड्रेस यहाँ पे D8। अब जैसे मान लीजिए हम जोड़ के दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो इक्वल 80 का हो जाएगा D10 प्लस D11। अब इसको क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या किया, हमको प्लस करके दिखा दिया, 180 यहाँ पे आ गया। तो सेल एड्रेस के माध्यम से हम कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमारा सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस का जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सेल एड्रेस होता क्या है या सेल क्या है। तो सेल क्या है, हमारा कॉलम और रो से मिल करके एक सेल बनता है। जैसे ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, तो इधर से कॉलम और इधर से रो, तो इन दोनों को जोड़ करके, कॉलम और रो को जोड़ करके क्या बनता है, हमारा एक बॉक्स बनता है। उस बॉक्स को हम लोग कहते हैं सेल। तो ये हमारा सेल होता है। तो अब चलिए, जैसे मान लीजिए एक्सेल में क्या है, कुछ आसान होते हैं, बहुत सी चीज़ें आसान हैं। जैसे कि हमको सीरियल नंबर डालना है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 20 डाटा रखना है या 20 लोगों का नाम लिखना है, 40 लोगों का नाम लिखना है, तो क्या करना होगा हमको, जैसे 1 2 3 इस तरह से हमको क्या करना होगा, टाइप करना होगा, 4 फिर 5। लेकिन एक्सेल में क्या है, इस तरीके से डायरेक्ट हम ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे मान लीजिए पहले हम 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद यहाँ पे माउस से कॉर्नर में नीचे में यहाँ पे आएंगे। जब ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से डबल प्लस जब बनेगा यहाँ पे कब डबल प्लस बनेगा, जब हम कंट्रोल प्लस अल्ट दबाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से साइन बनेगा डबल प्लस का। कंट्रोल और प्लस अल्ट दबा करके और माउस के लेफ़्ट बटन को नीचे की ओर खींचेंगे। इस तरीके से जितना खींचेंगे उतना हमारा आ जाएगा, जितना ज़रूरत है। अब क्या है, डायरेक्ट हमारा एक साथ जितना भी ड्रैग किए हैं ये हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से हम ड्रैग करके ला सकते हैं। तो एक्सेल में भी फ़िलहाल तो बहुत कुछ है, तो आप लोगों को एक छोटा सा डेमो बताया है कि एक्सेल क्या होता है। तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को अभी हम थोड़ा, तो एक्सेल में आप डाटा तैयार कर सकते हैं, सीट तैयार कर सकते हैं। जैसे डाटा में क्या है, जैसे किसी भी एम्प्लॉय कितने हैं, उस एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, सैलरी कितना पाते हैं, किस पोस्ट में हैं, तो ये पोस्ट वाइज हम डाल देंगे, सैलरी कितना पाते हैं, ज्वाइनिंग डेट ज्वाइनिंग, तो ये सब हम डाल करके एक डाटा तैयार कर सकते हैं उसको इस तरीके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो एक्सेल के बारे में आज हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन केवल बताए हैं, और इसमें वर्क किस तरीके से किया जाता है या क्या काम किया जाता है उसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो
तो लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।